My name is Priya Gupta. I am director of Bhavnan Coaching Classes. Welcome to my classes, Bhavnan Coaching Classes. आइए हम देखते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये क्लास के अंत का टॉपिक है, क्लास के अंत के बच्चों के लिए है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति की दूरी, उसके मध्य के बीच का पॉइंट निकालने के लिए सब चीजें आती हैं। तो आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बीच की दूरी, ये कहाँ से निकल के आया है। पहले इसके आज बेसिक पॉइंट के बारे में देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है क्या, आखिर हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना इसके बारे में डीप नॉलेज हमें मिलता है कि निर्देशांक ज्यामिति और आगे आने वाले हमारे हर एक कंसेप्ट को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। चलिए हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति है क्या। इसके नाम का मतलब पहले सीखेंगे, फिर उसके बारे में अंदर जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक इसका मतलब होता है कोई स्थान को विनोद करना, यानी कि स्थान प्रदर्शित करना, स्थान प्रदर्शित करना, स्थान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक। ज्यामिति का मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लिखना, यानी कि गणितीय विधि। गणितीय विधि। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब स्थान को प्रदर्शित करना गणितीय विधि के रूप में। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है किसी स्थान को प्रदर्शित करना ज्यामितीय विधि के, यानी कि गणितीय विधि के रूप में। हमने गणित के बारे में बहुत सारी नॉलेज लिए हैं, गणित के बारे में हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं, बट हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि निर्देशांक ज्यामिति का आखिर मतलब क्या है। और ये आज ही नहीं, आने वाले हमारे हर एक लाइफ के स्थानों पर, हर एक लाइफ में, हर एक पॉइंट पर ही हमारी मदद करेगा। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की आज नाम का मतलब समझ लेते हैं और ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे बेसिक पॉइंट होता है एक तो उसके नाम का मतलब, और वो कहाँ यूज किया जाता है, किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, इसका मतलब भी देखना हमारे लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति आखिर है क्या, इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, स्थान को प्रदर्शित करना गणितीय विधि के रूप में ही क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें देखेंगे कार्तीय तल। क्या देखेंगे, कार्तीय तल। आखिर सबसे ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्तीय तल होता है। अगर इसके बारे में हम जान लिए तो जानो निर्देशांक ज्यामिति के हम जड़ के बारे में जान लिए। अगर जड़ हमें पता है तो हम जानते हो, जड़ पता रहेगा तो पेड़ पर तो आराम से चढ़ जाएंगे, है कि नहीं है। तो निर्देशांक ज्यामिति इस टॉपिक का जड़ है। इसको आपने कहीं देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा, कहाँ बनता है, किस अकॉर्डिंग बनता है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने हर एक कंसेप्ट को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखा होगा। इसको कहते हैं 0,0। मूल बिंदु, इसका नाम होता है मूल बिंदु। समझ में, इसका नाम होता है मूल बिंदु। इसको कैसे स्टैक करते हैं आगे देखेंगे। इसको कहते हैं यक्स एक्सिस। यक्स, इसको कहते हैं यक्स गैस। इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं वाई गैस। समझ में आया? ये वाई होता है, ये वाई गैस होता है। नीचे का पॉइंट वाई, और वाई ऊपर का पॉइंट, वाई गैस नीचे का पॉइंट, इधर का पॉइंट
यक्स और इधर का पॉइंट यक्स गए, समझ में आया? इसको कहते हैं कोट, कोट, और इसको कहते हैं भुज, नाम होता है। यक्स अक्ष के लाइन को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के लाइन को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, क्षैतिज, ये रेखाएं क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज, और इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, आखिर ये क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। जब कोई लाइन पड़ी हुई होती है, बड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं क्षैतिज, और जब कोई लाइन खड़ी हुई होती है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, समझे? जब कोई लाइन पड़ी होती है उसको कहते हैं क्षैतिज, और जब कोई लाइन खड़ी होती है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। उसी लाइन को हम कोट कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को, और नीचे वाली पड़ी हुई लाइन को कहते हैं भुज। ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक का मेन रीजन यही है, हर एक पहले नाम का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। आते आते हैं, देखते हैं। तो भुज का मतलब पता चला, हमेशा यक्स, यक्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे हर एक चीजें क्या होती हैं, हर एक नंबर पॉजिटिव होता है, और अगर हम इधर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा हर एक नंबर क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा। अब नंबर कैसे गिनो किया जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर किलोमीटर में छोटे छोटे नंबर मानेंगे। यहाँ एक मानेंगे, दो, तीन, चार, अब स्केल से बनाइएगा जिससे आपकी लाइनें अच्छी बनेगी। पांच, डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर की ओर बढ़ेगा तो ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5 और -6, डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, वो भी माइनस इनफाइनाइट। सेम वाई एक्सिस में भी यही होगा, ये माइनस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ये इधर नीचे की ओर माइनस में रहेगा, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत, यानी कि कितनी भी नंबर लग जा सकता है, इसको कभी रोका नहीं जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। आपको इसको इसको इसके इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्तीय तल। पता है पूरे नम इसको क्या कहते हैं, कार्तीय तल, हमने इसके बारे में आपको बताया है। अब कार्तीय तल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कार्तीय तल से निरूपित क्या होता है, इसको एक रूपांतरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसको कहते हैं चतुर्थांश, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ओके, इसको तो हम देख चुके हैं, फर्स्ट चतुर्थांश किसको कहते हैं, सेकंड चतुर्थांश किसको कहते हैं, थर्ड, और इसके आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं। इस लाइन को हम यक्स कहते हैं और इस लाइन को वाई। इसमें देखो ये सारे पॉजिटिव है और ये सारे पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है। तो हम यक्स को हमेशा, यानी कि भुज को हमेशा हम आगे लिखते हैं और कोट को हमेशा हम
पीछे लिखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इस इसके अंतर अगर कोई भी बिंदु आएगा तो इसको ये यक्स भी प्लस रहेगा और वाई भी प्लस रहेगा, बल्कि ये यक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई भी पॉजिटिव होगा। यक्स को हम आगे लिखेंगे और वाई को हम पीछे लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति में यक्स अक्ष हमेशा आगे लिखा जाता है और वाई अक्ष हमेशा क्या क्या आ जाता है, पीछे लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, आपने इसको देखा, इसमें क्या होता है, इसमें y तो पॉजिटिव है, बट क्या है, यक्स निगेटिव है। तो द्वितीय चतुर्थांश में यक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? आगे देखते हैं, इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में यक्स क्या है, निगेटिव है, और y भी क्या है, निगेटिव ही है। समझना? तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स कॉमा माइनस वाई। तृतीय चतुर्थांश में दोनों चीजें माइनस में होंगी, और चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे, इसमें क्या होगा, यक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई हमेशा नेगेटिव होगा। यानी क्या हो जाएगा, यक्स कॉमा माइनस वाई। समझ में? कार्तीय तल के बारे में आपने हर एक पॉइंट हमने बता दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपके कॉपी यानी कि पेपर के समय आपको दिक्कत ना हो तैयार करने में, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सको। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि नहीं, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सको, जिससे हमारा हर एक कंसेप्ट क्या होता रहे, सॉल्व होता रहे। समझ में आया कार्तीय तल का मतलब? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं कोई दिक्कत? आगे चले? चलो चलते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे नोट्स इसका आपको एप्लीकेशन पर मिलता रहेगा, तो एप्लीकेशन पर ज्वाइन रहना, और नोट्स प्रोवाइड होगा। एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, ध्यान रखिएगा। आपकी 10th 12th की क्लासेस हमेशा फ्री ही रहेंगी, क्योंकि आपको वो एग्जाम देना है, तो आप पे मत कीजिए, केवल क्लास को ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन पर टेस्ट आएगा, हर चीजें फ्री रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जैसे हम लाइव क्लासेस चला सके। अभी तो हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी नया चैनल है। तो जब जैसे देखिए, आप लोग अगर साथ दोगे तो सही रहेगा। जैसे हम लाइव भी चला सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, साथ में हमसे ही नहीं, हमारे सारे स्टाफ से भी प्रश्न पूछ सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होंगे। बट ये लाइव चलने के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सब्सक्राइब अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चले। हमने कार्तीय तल के बारे में जान लिया, भुज के बारे में जान लिया, कोख के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं क्लास 10th का टॉपिक, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ध्यान रखिए, ये दूरी सूत्र होता क्या है। इस ये बहुत रेयर केस है और पूछा भी जाता है हर बार, बहुत मेन पॉइंट है। तो आते हैं दूरी सूत्र के अंदर। दूरी सूत्र आखिर होता क्या है, और बहुत सिंपल टॉपिक है, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथ सबसे आसान टॉपिक होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूरी सूत्र। एक डायग्राम हमने काते तर बनाया, आप भी बना लीजिए। सही है, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स है, ये वाई है, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ हमने एक बिंदु मान लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बिंदु हमने और मान लिया यहाँ पर, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बिंदु मान लिया, इसको हमने पी नाम दे दिया, और इसको हमने क्यू नाम दे दिया। अपने मन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए।
अब जैसे हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए, जैसे हमें कहीं जाने के लिए कहा, हम अपने घर से स्कूल तक गए, तो यह घर की दूरी और स्कूल तक की दूरी के मतलब घर से लेकर स्कूल की दूरी बीच की कितनी दूरी है ये निकालना है। चलो देखते हैं। रुक जाओ, ये लाइन ऐसे मत बनाओ, बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, भी समझ में भी आए। ऐसे तो देखो, इसको हमने x1 नाम दिया क्योंकि x लाइन पर है, तो कोई भी बिंदु हमने x1 नाम दे दिया। इसको हम क्या दे सकते हैं? इसको हम यक्स को दे सकते हैं। भाई दूसरी बिंदु यक्स लाइन पर जहां तक गई है वो हमने नाम दे दिया। सेम ये चीजें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको हमने y1 नाम दे दिया। और ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? y2 नाम दे दिया। भाई जहां तक गए हमने जहां तक नाम दे दिया। अब ये आपने पता है कितना नाम दे दिया। इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? इनके बीच की दूरी। निर्देशांक हमने बताया कैसे डिनोट करते हैं। आगे वाले पॉइंट को यक्स से डिनोट करते हैं और पीछे वाले पॉइंट को x1 y1। और पीछे वाले मतलब दूसरे वाले पॉइंट को भी ऐसे डिनोट करेंगे, x को y को कॉमा लगाते हुए चलिए। आप इसका नाम तो जानते हो कि कैसे है कि नहीं? अब आगे आते हैं। आगे आपने एक चीज, बहुत अच्छी चीज सुनी होगी। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जो हमारे बगल वाले भैया जी थे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था पाइथागोरस, पाइथागोरस परमेय दिया था। एक पाइथागोरस नाम के भैया थे, उन्होंने एक परमेय दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इस फॉर्मूले को लगाना और आपका फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसमें? निर्देशांक ज्यामिति में। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले को जितने लोग जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना कि कितने लोग को पता है, और फॉर्मूला भी लिख कर बताना। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस नाम के भैया ने जो प्रमेय दिया था उसको कहते हैं पाइथागोरस। उन्हीं के नाम से हमने प्रमेय रख दिया, इन्होंने पाइथागोरस दिया था। तो आप ऐसे हमें याद भी हो जाएगा, पता भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, क्या दिया था? कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अच्छा, आपको ये चीजें पता है? ये कुछ बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ये और ये त्रिभुज बन रहा है ना, है कि नहीं है? हमें इसकी दूरी निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो इसको क्या कहेंगे? आधार। ये तिरछी लाइन क्या होती है? कर्ण होती है। नीचे वाली पड़ी हुई लाइन क्या होती है? आधार होती है। और ऊपर वाली क्या होती है? लंब होती है। ध्यान रखना। तो y एक्सेस एक साथ लिया जाएगा और x एक्सेस एक साथ लिया जाएगा। तो आधार क्या है? आधार आपकी x है, तो x में जितने पॉइंट है वो ले लो। तो इसमें x1 है और इसमें y1 है। अच्छा, बड़े वाले नंबर से हम छोटे वाले नंबर को घटाएंगे तो हमारा मेन नंबर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चलो, पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटाओ, इसको आर दे दो। पी क्यू स्क्वायर, पी आर, नहीं, हाँ, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सबका मान दे दो। यक्स एक्सेस को क्या कर दो? बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को घटा दो, यानी कि यक्स को माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y को माइनस y1 का होल स्क्वायर। है कि नहीं है? समझ में आया? अब
पी क्यू का मान आपको पता नहीं है, चलो पी क्यू का मान देखो, पी क्यू इज इक्वल टू, ये हमें निकल गया। यहाँ पर एक जब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट लगा दे जाएंगे, इसी को कहते हैं यक्स माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। समझ में? ये आपका फॉर्मूला, इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। समझ में आया हो तो बताइए, इसी को कहते हैं दूरी सूत्र। चलिए ठीक है, ये डेरिवेशन और कार्तीय तल के रूप, कार्तीय तल जो हमने बताया इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगले दिन हम इसी इसी फॉर्मूले पर इसका सवाल लगवाते हैं। हर एक सवाल जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा, कल हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने जरिए से। समझ में? हर एक फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम आगे चल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। ओके, नमस्ते और धन्यवाद थोड़ा सा क्लास देने के लिए, लास्ट तक रुकने के लिए। लास्ट तक रुकिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हम रेगुलर क्लास दें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और लाइव क्लासेस चलाने के लिए सब्सक्राइब की जरूरत है, तो थोड़ा आप शेयर भी कीजिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी जरूर हेल्प मिले। क्योंकि जैसे देखिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो सभी को हेल्प मिलनी ही चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसीलिए हमने हर एक क्लासेस को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। आप एप्लीकेशन पर पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, हर जगह आप पढ़ सकते हैं। हर चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, और पेपर पेपर तक हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी।